नवलगढ़ के कोलसिया निवासी मृतक मुकेश कुमार दूत को न्याय दिलाने के लिए आज सुबह 7 बजे से कारेगांव में जीएसएस के सामने ग्रामीण बिजली निगम व ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकेश कुमार को कार्य जीएसएस पर काम करते समय करंट लग गया था, जिसे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान शुक्रवार को उसका निधन हो गया। कोलसिया निवासी फूलचंद दूत ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके पुत्र मुकेश कुमार को बिजली निगम के जीएन व ठेकेदार के कहने पर कार्य जीएसएस पर काम कर रहा था। जीएसएस पर काम करते समय लाइनमैन महेश 10 दिन की छुट्टी गया हुआ था। महेश की जगह मुकेश से ड्यूटी करवाई जा रही थी। मुकेश एक कंपनी के ठेकेदार के पास हेल्पर की नौकरी कर रहा था। 26 जून 2024 को सुबह 6 बजे के करीब वह 23 केवी जीएसएस पर फाल्ट ठीक कर रहा था। इसी दौरान मुकेश को करंट लग गया। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। मुकेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मेरे साथी मुकेश के परिवार को आर्थिक सहयोग करो, सहयोग करो, सहयोग करो। मेरे साथी मुकेश को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बताओ हमें, एक्सीडेंट हुए तो 35 दिन हो गए। नहीं, कितने बजे हुआ था सुबह, ये बताओ ना। ये तो 3 दिन हो गए। एक मिनट सुनो। 3 दिन हो गए। अरे नहीं, एक्सीडेंट कितने दिन कितने बजे, नहीं कितने बजे हुआ था यहाँ? सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे अधिकारियों का फोन कैसे आ गया? आज क्यों नहीं आया? ये बात है ना, ये तो है, लेकिन भाई ये बात है ना कि 6 बजे उनको कैसे कह दिया कि आप फाल्ट निकाल। ये बात है, हम किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो गलत काम करेगा उसका गलत के साथी नहीं है, जनता के साथ है, जनता के साथ रहेंगे। बस नाजायज काम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये आज का काम नहीं है भाई, ये डेली का काम है। मैं इधर से जाता हूँ, उनको टोकता भी हूँ कि रे प्राइवेट वालों तुम मरोगे कभी न कभी। क्यों? अनट्रेंड लोग हैं। अगर ट्रेंड हो तो नौकरी रखो नहीं इनको। हम क्या करें, सब करें, हिम्मत रखो इनको। हाँ, चला बड़ा है और तक नहीं उठाते, 10 बजे तक ये फोन नहीं उठाते। रात को 3 बजे तक लाइट गई हुई है अपनी। मैं ऐसे नहीं फोन करता हूँ, 2 बजे 3 बजे तक फोन नहीं उठाता है। क्या बात करते हो? कितने आरामदायक हुए कर्मचारी बिजली निगम, तो आप क्या सोच रहे हो? आपका सबसे पहले तो हम उस आदमी को, मुकेश कुमार को, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज ये हमारा इकट्ठा होना या बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस दुख भरी घटना में उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनके माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उसके गांव में क्या मातम पसरा हुआ होगा। तो हम एक दूसरे का दुख बांटने का काम करते आज। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे देश के अधिकारी, चाहे कर्मचारी, छोटे कर्मचारी हो, चाहे आला कमान हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी घटना घटती है तो घटना के तुरंत बाद में नहीं आता। ये सबसे बड़ी विडंबना है हमारे देश के लिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश कुमार को यहाँ ड्यूटी पे रखा गया 26 तारीख को, 25 को, तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो अनट्रेड बच्चा था। वो सिर्फ एक एफआरटी का ही काम करता था। एफआरटी का मतलब होता है गाँव में छोटे छोटे कोई फाल्ट निकालना, और मात्र उसको 10,000 रुपये मिलते थे। आप सोचिए कि 10,000 रुपये में आदमी क्या करेगा? 24 घंटा ड्यूटी, जबकि ये सरकारी नियम है, आज से नहीं है, सदियों से है, जब से बिजली आई तब से है कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कोई कर्मचारी करेगा नहीं। लेकिन ठेकेदारी प्रथा होने के कारण 24 घंटे यानी 75,000 रुपये में से 10,000 रुपया एक आदमी को देना 24 एक महीने में, और 50-60 रुपया अपने जेब में डाल। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य हुआ है। तो ये ठेका प्रथा बंद की जाए, ये देश के साथ खिलवाड़ ना करे। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी देखते जाइए कि एक शख्स अभी लोकसभा में पहुंचा है, तो आप देखते जाइए क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। अगर ये जनता साथ रही तो इसका ड्यूटी के अंदर रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया। उस जो ही ये घटना घटी 26 तारीख को सुबेरे यानी 6 बजे के लमसम होगी, क्योंकि 7-7:30 बजे तो ये नवलगढ़ पहुंच गया था। तो ये एक बात मुझे बताओ कि आज अभी तक 10-11 बज गए, अभी तक प्रशासन का एक नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ बिजली निगम का चीफ
SC एक्शन कोई अधिकारी नहीं आया, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात क्या होगी। घटना के बाद मुकेश जी को सिक्कर भर्ती करवाने के बाद में परिजनों को सूचना दी गई। नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई। सिर्फ एक आदमी को बताया गया कि ऐसे ऐसे छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है वो और करंट लगा है, ठीक हो जाएगा। कोई सूचना नहीं दी उनको। वो जयपुर से फिर घर वाले पहुंचे, वहां जब ये हुआ कि ये बच नहीं सकता तो इन्होंने जयपुर ले गए, जयपुर से दिल्ली ले गए। दिल्ली में उसके पैर भी कटे हैं, वो खत्म भी हो गया। यहाँ रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की है, उसका नाम हटाया गया है, मुकेश की जगह महेश रखा गया है। तो सबसे पहले तो वो जांच हो, उस जांच के अंदर जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, IN हो, चाहे IN हो, JN हो, चाहे एक्शन हो, उसको सजा मिले 10 साल की कम से कम। और ये सारा पैकेज जो सरकार देगी, वो सारा पैकेज उसकी तनख्वाह में से कटे। ये हमारी बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि ताकि इनको सबक मिले, थोड़ा इनको सबक मिले। आज वो 35 साल का 30 साल का यंग बच्चा था, मुझे बताओ कि उसका तो जीवन बहुत लंबा था और अचानक घटना घट जाती है। वो भी जान पूछ के, जब बिजली 33 से चली गई थी तो इन्होंने फोन कर दिया कि आप फाल्ट निकाल दो। मुझे एक बात बताओ कि बगैर शटडाउन लिए फाल्ट का यहाँ मैसेज क्यों दिया? बिजली का भरोसा है, बिजली कब आ जाए, बारिश का भरोसा है, हवा का भरोसा है, कोई भरोसा नहीं। पुलिस कब आ जाए, पुलिस का भरोसा है, भरोसा नहीं है ना। इसलिए बिजली का कभी भरोसा भी नहीं कर जाए। गाँव में भी हम देखो बड़े सेफ्टी के साथ काम करते हैं। तो आज दुर्भाग्य है, जो काम करने वाला है वो करते नहीं है, और इनको फोन का टाइम होता है, उस टाइम फोन नहीं उठाते हैं। फोन उठाते हैं जो भी घटना घट गई 2-4 दिन हो गए उसके बाद में। अब हमारी एक ही मांग, एक तो नौकरी दे, और श्रमिक विभाग भी, क्योंकि ये किसान का बेटा था, काम करते हुए खत्म हुआ है, इसलिए श्रमिक विभाग भी इनको कुछ पैकेज दे, कलेक्टर द्वारा कुछ पैकेज मिले, एक नौकरी दे, 50 लाख रुपया दे, ये हमारी मांग है। और यहाँ का GSS, अगर सरकार यहाँ की सुन रही है, प्रशासन यहाँ का सुन रहा है, यहाँ का बिजली विभाग अगर मेरी आवाज को सुन रहा है और नहीं सुन रहा है, तो सुनाने का काम हमें आता है। अगर नहीं सुन रहे तो सुनाने का काम हमने 40 साल में कोई छूट नहीं बांटी, हमने यही काम किया है, इसलिए सुनाना हमें आता है। यहाँ से तुरंत उन नुमाइंदों को हटाए जो प्राइवेट है, और यहाँ सरकारी नुमाइंदे लाए, और जो बड़ा पावर हाउस है जो कुमार से सप्लाई होती है, वहाँ के ठेकेदार भी हटाने का काम करे। नहीं, हटाना हमें आता है। रहने वाला मृतक मुकेश कुमार F32 था, जो बिजली विभाग और ठेकेदार के अंदर काम करता था जी। 26 तारीख की बात है, 26 जून की। उस दिन कोई 33 kV का वो फॉल्ट हुआ था, उसको ठीक करवाने के लिए वो यहाँ मौजूद था, और वो लगभग पिछले 10-12 दिन से यही ड्यूटी कर रहा था, और लाइनमैन की जगह। अब लाइनमैन इसमें ड्यूटी नहीं था, जो दूसरा व्यक्ति था उसको बल्ब लाकर वो तार ठीक करवाने के लिए बुला लिया। उस समय उसके करंट लग गया। यहाँ से उसको नवलगढ़ ले जाया गया, सीकर से जयपुर उसका 20-25 दिन इलाज चला, वहां से दिल्ली ले जाया गया। 1 तारीख को उसकी डेथ हो गई, और उसके दौरान इस बिजली विभाग और प्रशासन को भी अवगत करवाया गया, लेकिन इनकी तरफ से परिवार की कोई मदद नहीं की गई। आज हम बॉडी लेकर यहाँ बैठे हैं कारी GSS पर, और हम सभी की यही मांग है कि परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, एक सदस्य को नौकरी मिले, और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। फॉल्ट था, उसको ठीक करने के लिए लाइनमैन मौजूद नहीं था, और जो भी जिम्मेदारी अधिकारी जैसे DN वगैरह मौजूद नहीं थे, उसको काम में लिया जा रहा था। पिछले 10-12 दिन से यही पावर हाउस पे, और ठीक करने के दौरान नहीं किया, और लगभग 20 दिन जयपुर इलाज चला। तो ये मुकेश कुमार किसकी जगह ड्यूटी कर रहा था, ये बताया जा रहा है कि भाई महेश कुमार नाम था, खुदावास का रहने वाला, यहाँ लाइनमैन था जी। उसको छोटा था वैसे भी सेट करके पहले वो किसी दूसरे कर्मचारी को, मुकेश बिल्कुल सीधा आदमी था, सबकी बात मानने वाला था, जो भी काम कर देता वो सबके लिए तैयार रहता था। उपचार के लिए कहाँ ले जाया गया? उसको पहले नवलगढ़ ले जाया गया, नवलगढ़ से सीकर रेफर किया गया, फिर जयपुर 20 दिन उसका इलाज चला है, 7-8 दिन दिल्ली चला है, दिल्ली उसकी डेथ हो गई। अब आप लोगों की क्या मांग है? मांगे ये है कि परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, काम मिले, और जो दोषी आदमी है उन पर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई। तो मोटा मोटी अभी तक किसी प्रकार की बात नहीं होती, तो हम बैठे हैं, चाहे 2 दिन बैठना पड़े, चाहे 7 दिन बैठना तो मुकेश कुमार के अंतिम संस्कार का क्या है? अभी बॉडी हमारे पास यही है, और वार्ता होने के बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी का सूबेदार मेजर मामचंद दूल, मेरे
ताऊ का मुकेश बोलता था जी। बिल्कुल परिवार का व्यक्ति है, बहुत ही सिंसियर और होनहार बच्चा था, सीधा था। काफ़ी साल से ये बिजली विभाग में कार्यरत था, ठेकेदार के अंदर में। ये 10 दिन से इसको यहाँ जीएसएस में काम पे रखा। कोई यहाँ पहले जो कर्मचारी था वो कहीं किसी काम से बाहर गया हुआ था, उसकी जगह इसको ठेकेदार से और इनसे बात करके जैन साहब से और उन लोगों ने काम पे रखा था। सुबह 26 तारीख को ये फॉल्ट था, फॉल्ट को दुरुस्त करने के दौरान उसको करंट लग गया। करंट लगते ही ये लोग जैन और ये सब लेके उसको नवलगढ़ हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से रेफर कर दिया सीकर। सीकर से 2 दिन बाद में जयपुर भेज दिया गया। जयपुर से उसको हमें तसल्ली नहीं हुई, इसलिए हम उसको दिल्ली लेके गए और दिल्ली में इलाज के दौरान 2 तारीख की उसको मृत्यु हो गई। बिजली विभाग ने जो यहाँ एक कर्मचारी जैन पढ़ा लिखा क्वालिफाइड व्यक्ति रखा जाता है, उसकी ड्यूटी थी, उसको मैनेज करने का ही तो काम है ना भाई। फॉल्ट काटना काम तो लेबर कर रहे हैं, लेकिन उसका काम मैनेज करने का है, तो उसने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, उसकी गलती से इसको फॉल्ट लगा है। कुछ भी हो, उसको मैनेज करना उसका काम था, क्वालिफाइड आदमी था, सरकार उसको उसी के लिए तनख्वाह देती है, लेकिन उसने अपना काम नहीं किया। उसके बाद में उसकी लापरवाही देखो, वहाँ जो ड्यूटी इसने 10 दिन दी है उसमें रजिस्टर में साइन था, और रजिस्टर का पेपर फाड़ लिया। और इन लोगों को, ये सीधे आदमी थे, इनको गुमराह करते रहे कि आप केस कैस नहीं करना और ठीक हो जाएगा। एमएलसी तक नहीं होने दी कि ठीक हो जाएगा, और उसका नतीजा आज है, हम भोग रहे हैं। तो बिजली निगम के अधिकारियों ने आपसे कोई अभी तक कोई वार्ता नहीं है। मैं खुद गया था एएन ऑफिस में जी, तो उस टाइम एएन साहब तो थे नहीं, बाकी लोग भी थे, उनसे बातचीत की तो बोला वो तो फील्ड वर्कर था। अरे तो फील्ड वर्कर था तो उसको जीएसएस में क्यों रखा? दूसरी बात की, अगर हम ये बोलें कि फील्ड का जो ठेकेदार है वो बोलता है कि वो मेरे एरिया में नहीं था, तो काम तो लाइट का कर रहा था, वो उसका हादसा जो हुआ है वो लाइट का काम करते हुआ है। तो आप उसको मदद करने के लिए, मतलब जो भी जायज उसकी मदद होनी चाहिए, वो करने में आप आनाकानी क्यों कर रहे हो? भाई कोई और रोड पे एक्सीडेंट होता तो चलो हम मानते हैं कि भाई मेरे एरिया में नहीं था, ये नहीं था, लेकिन काम तो वो लाइट का कर रहा था, लाइट से ही तो उसको एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इन लोगों ने उसको एक कीड़े मकोड़े की तरह ही साइड कर दिया, अपना कोई जवाबदारी नहीं समझी, और उसका नतीजा उसका परिवार भोग रहा है। तो हम चाहते हैं उसको न्याय मिले। परिवार ने तो अपना बेटा खो दिया है, तो आगे क्या डिमांड वगैरह है? अजय, हमारी डिमांड है कि उसको जो भी कर्मचारी हैं, दोषी हैं, उनको सजा हो। और ये 32 साल का है, 60 साल तक काम करता है, कम से कम 50 लाख रुपया वो कमाता, परिवार को कमा के देता, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और उनके परिवार का शादीशुदा था, उसकी औरत को या उसके छोटे भाई को एक नौकरी देनी चाहिए। कितने परिवार में कितने बच्चे वगैरह हैं? परिवार में इनके 3 भाई हैं, 2 छोटे हैं, ये बड़ा ही बड़ा था जी, और शादीशुदा था, इससे बड़ा वाला भी शादीशुदा है, उसके 2 बच्ची हैं, इसके माता पिता हैं जी। डिमांड वगैरह हैं क्या? बिजली निगम के प्रति भी काफ़ी आक्रोश नजर आ रहा है यहाँ, बताइए। सर, ये जो घटना है ये 26 जून की है, और 26 जून को 26 जून को जो मृतक मुकेश कुमार है, ये ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर महेश कुमार नाम के किसी व्यक्ति की ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी से 10 दिन के लिए घर चला गया। और जयन और ठेका कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि आप जब तक कोई व्यवस्था हो तब तक मुकेश आप यहाँ पर ड्यूटी करो। ड्यूटी चूँकि इसकी फील्ड की ड्यूटी थी, 10-15 साल से ये वहाँ पर फील्ड वर्कर की तरह काम कर रहा था। गाँव में जो लाइनों में फॉल्ट आते थे उन फॉल्ट को ठीक करना इसकी ड्यूटी हुआ करती थी। और चूँकि बड़े अधिकारी ने कह दिया, इसके लिए तो जयन जो बहुत बड़ा अधिकारी है, ठेका कंपनी का जो स्थानीय प्रतिनिधि है बहुत बड़ा उनके लिए अधिकारी है। और मुकेश कुमार वैसे ही बहुत शरीफ था, किसी को भी काम के लिए मना नहीं करता था। वो यहाँ पर उनके कहने से आके और बैठकर यहाँ पर जीएसएस में काम करने लग गया। जो भी इससे शटडाउन मांगते थे उनको रजिस्टर में नोट करता, और वो सारा काम पिछले 10 दिनों से कर रहा था। 26 तारीख को 33 की लाइन में कुछ फॉल्ट आ गया, और फॉल्ट आने के बाद में मुकेश से कहा गया कि बिजली गई हुई है, इसको ठीक कर दो। और मुकेश उसको उनके कहने से ठीक करने लग गया।
और तभी बिजली आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने शटडाउन नहीं लिया था पीछे से और 33 की लाइन पर उसको जानबूझकर झोंक दिया। उसे एक आदमी की तरह विभाग के लोगों ने, ठेका कंपनी के लोगों ने उसको आदमी की तरह माना ही नहीं, उसको एक यूजलेस थिंग की तरह, वस्तु की तरह माना कि जिसको कोई मरता है तो उसके लिए कोई खास बात नहीं थी। जब उसको गंभीर रूप से 33 की लाइन का करंट लगा और गंभीर स्थिति में यहाँ सर यही लोग लेकर नवलगढ़ हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पर किसी प्रकार की MLC नहीं होने दी और यहाँ घर वालों को भी कोई सूचना नहीं करी। वहाँ से तत्काल रेफर करवा के सीकर लेके चले गए। सीकर में जब MLC के लिए पूछा गया तो ऐसा सुन रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि नवलगढ़ में MLC हो चुकी है और सीकर से भी उनको रेफर करवाने के बाद में घर पे कहा कि मुकेश को गंभीर करंट लगा है और उसको हम जयपुर लेके जा रहे हैं। ये सब लोग जयपुर पहुँचे। जयपुर में भी ये कहा गया कि पीछे MLC हो चुकी है और जयपुर से भी उसको दिल्ली के लिए रेफर करवा लिया। दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और 2 अगस्त को सुबह उसका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के बाद में 10 बजे हम नवलगढ़ गए। नवलगढ़ जाने के बाद में एक FIR की कॉपी टाइप करवाई। उस दौरान भी विभाग के लोग और सब लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप इसमें ऐसा लिखो, वैसा लिखो। हमने जो सत्य, जो घटना थी, जो सच्चाई थी, वो उसमें एक क्रमबद्ध रूप से उसमें लिखकर और हमने पुलिस थाने 3 बजे वो FIR की कॉपी दे दी, जो रात को 9:30 बजे हमें मिली। हम बार बार उनसे मिन्नतें करते रहे कि डेड बॉडी नहीं मिल रही है, डेड बॉडी वहाँ डिटोरिएशन हो रहा है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, आप कॉपी दीजिएगा। रात को 9:30 बजे उन्होंने हमें वो कॉपी उपलब्ध करवाई। क्या दबाव था ये तो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित व्यक्ति है, वही बता सकते हैं कि उन पर क्या दबाव था कि एक FIR पर इनवर्ट नंबर लगाने में उनको 6.5 घंटे का टाइम लगा। 6.5 घंटे के बाद में FIR मिलने के बाद में दिल्ली भेजा गया। चूँकि रात हो चुकी थी इसलिए कल दिन में पोस्टमार्टम हुआ और कल शाम को डेड बॉडी मिली और हमें 5 घंटे की दूरी पर दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में 3 दिन लग गए और तीसरा दिन हो गया आज हम यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर बार बार कहने के बाद में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे और ना ही किसी प्रकार का उसको कोई मुआवजा देने की या उसको कोई मदद करने की या उसकी जगह किसी और को लगाने की विभाग कोई किसी प्रकार का उनके परिवार से कोई संपर्क नहीं कर रहा, बल्कि वो मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसा भी सुन रहे हैं कि वो जो मुकेश यहाँ पर जिस रजिस्टर में अपने शटडाउन दर्ज करा करता था उसको भी संबंधित अधिकारी उसके पेज फाड़ के लेके चला गया और ताकि ये प्रूव नहीं हो जाए कि मुकेश यहाँ पर ड्यूटी करता था, जबकि मुकेश यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। कारी और कोलसा दोनों गांवों में किसी भी व्यक्ति से मुकेश के व्यवहार के लिए और उसकी शराफत के लिए आप जान सकते हैं, जहाँ कहीं से भी उसके पास फ़ोन आ जाता है, विभाग से फ़ोन आ जाओ, तत्काल फाल्ट करने के, दुरुस्त करने के लिए पहुँचता था और उसी शराफत के कारण उनके कहने में आकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और उसके दौरान ये उनकी घटना हुई। हमारी पुरजोर मांग है कि जो भी दोषी लोग हैं जिन्होंने इस तरह का एक गंभीर ड्यूटी वाली जगह होती है, बिजली बोर्ड की जो ड्यूटी है वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। वहाँ पर एक पर्याप्त अच्छा ट्रेनिंग लिया हुआ व्यक्ति होना चाहिए जो कि बिजली की चीज़ों को जानता हो, बहुत गहराई से जानता हो, उसको ड्यूटी दी जाती है। वो व्यक्ति यहाँ से बाहर चला जाता है बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के और उसकी जगह वो मुकेश को छोड़ के चला जाता है और उन पर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार करा जाए। एक व्यक्ति चूँकि यहाँ से चला गया इसलिए उसके परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए की मदद करनी चाहिए विभाग को, साथ ही उस परिवार के किसी भी योग्य व्यक्ति को विभाग एक स्थायी नौकरी दे। जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, तीनों बातें पूरी नहीं होंगी, वो जो दोषी लोग हैं गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक परिवार को ये सहायता नहीं मिलेगी, हम यहीं बैठे हैं और यहीं पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि शासन प्रशासन आकर इसके लिए कोई सही जवाब नहीं देगा। सुबह 7 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक किसी ने हमारी सुध नहीं की, बैठे हैं इस धूप में, इस उमस में। जब तक मांग नहीं मानी जाएंगे जब तक धरने पर बैठा तो अनिश्चित काल को धरना है। अनिश्चित काल तो बिजली निगम का अभी अधिकारी वगैरह अभी संपर्क को नहीं करे। अभी तक कोई बिजली कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी कोई संपर्क को नहीं किया। एक जिम्मेदार आदमी हो घर को और भी पिताजी बोला डाला ही, 2 भाई छोटा ही, एक भाई छोटा ITI ग्रेड है, बिन सरकारी नौकरी दी जा। मुकेश ने कानूनी कार्रवाई के तहत और बिकी एक भाई ने सरकारी नौकरी दी जा और मुकेश की कानूनी कार्रवाई के तहत मुआवजा दिया जाना चाहिए। और मुकेश ही वहाँ के घर में बड़ो हो, वो कमाने वाला हो और आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और वो पूरा घर न संभाल रखे हो, पिता अनपढ़ है, खेती को काम करे, खेती में भी अति कोई पैदाइश है कोई नहीं, इसलिए बिका घर की आर्थिक स्थिति देख के भी मुआवजा दिया जाए और बिकी पूरी सहायता की जाए और जो ड्यूटी पर हो एन जैन जो भी लाइनमैन बिका साथ सख्त कार्रवाई की जाए। टाबरी बिके बाप का लुगा ये बाप के करे एक मन को घर सोच दे दियो सुखी दे दियो पाड़ो चाकना भी सोच दे दियो
अब मैं की करा अब तो अब के कार्रवाई करो के न करो ये कर को मालिक के को मुदावलो दियो के दियो क्योंकि दियो और घर हम भी नाम लगी कोई ढूंढा ही देखो मकान भी कुछ तीन ढूंढ लई किनी तो बाकी जो काबर क्यों बनिया लुगाई है ये भी के मारे भी को माफ परिवार की पूरी जिम्मेदारी है। हाँ पूरी जिम्मेवारी है सारी है और कोई छोट के छोरा ने कोई नौकरी लगाओ के लगाओ कि छोरा न थे लगाओ तो